हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर रेजिडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्दियों में दिन की लंबाई छोटी और गर्मियों में जो दिन की लंबाई होती है वो बड़ी क्यों होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो सब सर्दियाँ आने लगती हैं तो जो दिन होता है वो छोटा होने लगता है और जब गर्मी आती है तो दिन बड़ा होने लगता है। चलिए आज की इस वीडियो में इस डाउट को हम क्लियर करेंगे। फुल कॉन्सेप्ट से मैं आपको एनिमेशन तरीके से बताने का प्रयास करूँगा और ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का जो रीज़न है, जो साइंटिफिक लॉजिक है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है और अपने एक्सिस पे रोटेशन भी करता है। अभी रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या होता है बिल्कुल बेसिक्स में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं होता क्या है ये। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, ये जो सेंटर पे है ये सन है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो चक्कर लगाती है हमारी जो धरती है, ये हो गया हमारा अर्थ, हमारी धरती हो गई। जो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, इस प्रकार से चक्कर लगाती है। यानी जब हमारी जो अर्थ है सन के चारों तरफ जब घूमती है तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब अर्थ हमारी सन के चारों तरफ घूमती है तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। और जब अर्थ खुद अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, समझने का प्रयास करें। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारी अर्थ होती है ये उसकी एक्सिस होती है, ठीक है, एक उसकी एक्सिस होती है। एक्सिस जिसे हिंदी में धुरी कहते हैं, ठीक है। तो अपनी ही धुरी पे वो क्या करती है, इस प्रकार से नाचती भी है और नाचते नाचते क्या करती है कि ये सूर्य के भी चारों तरफ घूमती रहती है। तो जो ये अपनी धुरी पे ही यानी अपनी एक्सिस पे ही जब वो नाचती है, घूमती है अपनी ही धुरी पे, अपनी ही जगह पे, तो उसको कहते हैं रोटेशन। अब जब हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अर्थ से एक एक्सिस पास करती है, यानी ये अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है। यानी ये अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूँ तो यहाँ से ये जो एंगल बनने वाला है ये 23.5 डिग्री होता है। यानी यहाँ से 23.5 डिग्री लेटी हुई होती है हमारी पृथ्वी, यानी एकदम सीधे एक्सिस पे नहीं होती, एक्सिस से 23.5 डिग्री लेटी हुई होती है, ठीक है। तो ये बताना चाहता हूँ मैं। अब इसी कारणवश होता क्या है कि जो पोल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो यहाँ के जितने भी रीजन यानी यहाँ के जितने भी देश होते हैं ना, यहाँ पे 6 महीने ठंडी और 6 महीने गर्मी होती है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, ये टॉपिक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि ये देखिए ये जो अर्थ है हमारा ना, जब यहाँ पे होता है तो ये जो सूर्य की रोशनी होती है ये इस वाले रीजन पे, इस वाले पोल पे पड़ती है, इस वाले पोल पे नहीं पड़ती। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ रात ही रात होती है और सूर्य की रोशनी न पहुँचने के कारण यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 6 महीने यहाँ विंटर होगा और यहाँ 6 महीने क्या होगा, समर होगा। अब जैसे जैसे पृथ्वी हमारी इसे घूमती जाएगी और यहाँ पहुँचेगी, 6 महीने बाद यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो पार्ट है ये सन के एक्सपोजर में आ जाता है, यानी सन की जो रेज है, जो सनलाइट है, जो सूर्य के प्रकाश है, वो यहाँ ज़्यादा पड़ने लगती है एज कंपेरिजन टू इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 महीने विंटर और यहाँ पे फिर 6 महीने समर होगा। तो मतलब कहने का ये है कुल मिला के अमाउंट ऑफ लाइट का यहाँ पे खेल होता है। अगर अमाउंट ऑफ लाइट जिस रीजन पे ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे समर होगा और जिस रीजन पे अमाउंट ऑफ लाइट कम पड़ेगी, अमाउंट ऑफ लाइट यानी जो सूर्य का प्रकाश का जो अमाउंट, किस अमाउंट में सूर्य का प्रकाश किस रीजन में पड़ रहा है उसके हिसाब से विंटर और समर होता है, ठीक है। होता ये इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारी जो धरती है यहाँ से 23.5 डिग्री टिल्ट है, यानी यहाँ पे लेटी हुई है अपने धुरी से 23.5 डिग्री पे, जिसके कारण यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात इस प्रकार से पोल्स पे होता है, जो ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि विंटर यानी जो विंटर सीजन होता है, जो ठंडी का मौसम होता है, वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, जो दिन होता है छोटा देखने को मिलता है और जो गर्मी का मौसम होता है, समर सीजन होता है, उसमें जो दिन होता है बड़ा देखने को मिलता है। आखिर इसका क्या कारण है, तो ये समझने वाले इस वीडियो में हम। तो क्या होता है कि जब हमारा ये दिन और रात की कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये देखिए पहले दिन और रात, ये जब धरती जो है अपनी ही धुरी पे जब घूमती है तब दिन और रात होता है। और जब ये धरती अपनी धुरी पे नहीं, यहाँ से जब इस तरफ जाने लगती है, यानी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए ये धरती अपने पोजीशन को चेंज करती है
और यहाँ से मूव करके यहाँ ऐसे मतलब जाने लगती है, तब वहाँ पे सीजनल चेंज होता है, यानी विंटर, समर, ऑटम तब होता है जब धरती अपनी धुरी पे नहीं बल्कि अपनी जगह से हट के सूर्य का चक्कर लगाने के लिए ये मूव करती है, यानी रिवॉल्यूशन करती है। रिवॉल्यूशन के कारण ही क्या होता है, सीजनल चेंज होता है, यानी सीजनल चेंज यानी मौसम में बदलाव होते हैं। और जब धरती अपनी ही धुरी पे घूमती है तो दिन या रात होते हैं, ठीक है। तो दिन और रात की बात करें तो अगर धरती जो है, मान लीजिए यहाँ पे ये रीजन देख रहे हैं, ये सन के एक्सपोज में आया है, तो यहाँ इस रीजन में धरती के दिन होगा और ये जो रीजन है इसमें रात होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये धरती क्या होती है कि अपनी धुरी पे ऐसे लगातार क्या होती है, घूमती रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा, अब 12 घंटे तक यहाँ पे दिन ही रहेगा। अब जब धरती 12 घंटे बाद यहाँ दिन रहेगा, अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। तो जब 12 घंटे यहाँ दिन रहेगा, अब धीरे धीरे घूमते घूमते ये वाला जो एरिया है, ये वाला जहाँ दिन था, ये वाला पीछे चला जाता है, क्योंकि ये लगातार घूम रही है, और ये पीछे वाला आगे आ जाता है, ठीक है। तो पीछे वाला में दिन हो जाता है और आगे वाले में रात हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि अगर अमेरिका वगैरह में दिन है तो इंडिया में रात होगा। तो इस प्रकार से होता है, क्या मान लीजिए अमेरिका इधर है और इंडिया इस रीजन में पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिन है और यहाँ पे क्या होगा, रात होगा। तो मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहाँ क्या है वो आप जियोग्राफिकल तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब, अगर कोई कंट्री इधर साइड है और कोई कंट्री इस साइड है, तो इस कंट्री में अगर दिन होगा तो इस वाले कंट्री में यानी इस वाले देश में रात होगा। तो इस प्रकार से दिन और रात चलता है कि जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पे अपना ही चक्कर लगाती है तो इस कारण से दिन और रात होता है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होता है, ठीक है। यहाँ पे यानी सूर्य के जब कांटेक्ट में जो एरिया आएगा वहाँ पे दिन, और जो कांटेक्ट में नहीं आएगा वहाँ पे रात। अब दिन और रात का जो समय है वैरी कैसे करता है, यानी ज़्यादा दिन होता है, जिससे मैंने कहा कि विंटर सीजन जो होता है उसमें दिन कम समय का होता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब देखिए, अब धरती जैसे जैसे घूमती है ना, सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे घूम के यहाँ पहुँची, यहाँ पे अभी क्या था, समर सीजन था, यानी यहाँ पे क्या था, गर्मी का मौसम था। अब ये घूम कर सूर्य का चक्कर लगाते लगाते रिवॉल्यूशन करते करते ये यहाँ पर पहुँची, और यहाँ पे क्या था, हमारा विंटर सीजन है, यानी यहाँ पे सर्दी का मौसम आ गया, यानी दिसंबर से शुरू होता है, ठीक है। तो विंटर सीजन में होता क्या है कि जो धरती का मैक्सिमम एरिया होता है वो डार्कर साइड होता है, ठीक है। जो धरती का, हमारे अर्थ का जो मैक्सिमम एरिया होता है वो डार्कर साइड में होता है, यानी अंधकार में होता है। वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो धरती के कम एरिया में पहुँचती है। तो जब कम एरिया में धरती की रोशनी पहुँचेगी, तो यानी कम एरिया में जब पहुँचेगी धरती की मतलब सूर्य की रोशनी धरती पर, तो यानी कम ही एरिया में क्या होगा, दिन होगा। अब कम एरिया में है, ठीक है, तो जल्दी से क्या होगा, जल्दी से ये एरिया रोटेट करके इस एरिया में चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक्सिस कहाँ से पास करती है, यहाँ से पास करती है। अब धरती क्या होता है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर तो लगा ही रही होती है, इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, साथ ही साथ वो अपने धुरी पे भी अपना चक्कर लगा रही है, यानी रोटेशन भी कर रही है। तो होता ये है कि अब जब ये धरती पे जो मैक्सिमम एरिया में क्या होता है, हमारा अंधकार होता है, यानी डार्कर साइड ज़्यादा हो जाता है विंटर, जब यहाँ मतलब इस पोजीशन पे आती है। तो इस पोजीशन पे आने के कारण क्या होता है कि डार्कर साइड मैक्सिमम होता है, और जो लाइटर एरिया होता है, जहाँ पे लाइट सूर्य की पड़ रही होती है, वो बहुत कम होता है। अब जब कम होता है, जब ये धरती खुद के एक्सिस पे, खुद के धुरी पे रोटेट करने लगेगी, तो जल्दी से रोटेट कर जाएगी। तो जल्दी से रोटेट करने की वजह से क्या होगा कि जो कम एरिया है वो डार्कर साइड मूव कर जाएगा, और डार्कर साइड वाला क्या हो जाएगा, इस साइड मूव कर जाएगा। तो जल्दी से दिन और जल्दी से रात हो जाता है।